यक्ष और यक्षिणी की दुनिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक भी। कहते हैं कि यक्षिणी धन की देवी होती है जो साधक की श्रद्धा के अनुसार उसे फल देती है। कोई उसे मां मानकर ममता पाता है तो कोई बहन या पुत्री के रूप में उसका स्नेह। लेकिन सबसे कठिन और जोखिम भरा मार्ग वो होता है जब एक साधक यक्षिणी को अपनी प्रेमिका के रूप में पाने की इच्छा रखता है। ऐसी साधना में कदम रखने का मतलब है अपनी आत्मा का सौदा करना। आज की ये कहानी एक ऐसे ही युवक की है जो लालच और विवशता के जाल में फंसकर एक ऐसी शक्ति को दावत दे बैठा जिसका अंत केवल विनाश था। शहर की चकाचौंध से दूर एक आलीशान होटल में वेटर का काम करने वाला अभिमन्यु हर दिन अमीरों की ठाट बाट देखता और अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को कोसता। उसे लगने लगा था कि ईमानदारी की मेहनत उसे कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगी जहां वो अपनी प्रेमिका माया को रानी बनाकर रख सके। माया उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और अभिमन्यु भी उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। इसी जल्द अमीर बनने की चाहत ने उसे जुए के अंधेरे अड्डों तक पहुंचा दिया। शुरुआत में किस्मत ने उसका साथ दिया। 1000 के 10,000 हुए और फिर लाखों। अभिमन्यु ने वेटर की वर्दी उतार फेंकी, नई बाइक खरीदी और माया के लिए सोने के गहने बनवाए। लेकिन जुआ वो दलदल है जहां इंसान जितना फड़फड़ाता है उतना ही धंसता जाता है। धीरे धीरे पासा पलटने लगा। जीती हुई रकम हाथ से रेत की तरह फिसल गई और अभिमन्यु लाखों के कर्ज में डूब गया। शहर का कुख्यात गुंडा गजोधर अब उसके खून का प्यासा हो चुका था। फोन पर मिलती धमकियों और मौत के साए ने अभिमन्यु की रातों की नींद छीन ली थी। एक शाम जब वो बदहवास सा शहर की पुरानी लाइब्रेरी में पनाह लेने पहुंचा तो उसकी नजर एक धूल भरी किताब पर पड़ी, यक्षिणी साधना। उस किताब के पन्नों में छिपे रहस्यों ने उसे सम्मोहित कर लिया। उसमें लिखा था कि यक्षिणी को बुलाना तो सरल है पर उसे वापस भेजना लगभग नामुमकिन। यदि वो प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो जाए तो साधक को कुबेर का खजाना दे सकती है, लेकिन एक शर्त पर, साधक को ताउम्र सिर्फ उसी का होकर रहना होगा। किसी दूसरी स्त्री की तरफ देखना भी मौत को दावत देना था। कर्ज और गजोधर के डर से घिरे अभिमन्यु को ये शर्तें मामूली लगी। उसे बस पैसा चाहिए था, किसी भी कीमत पर। अमावस्या की वो काली रात थी जब आसमान में चांद ने भी अपना मुंह छिपा लिया था। सन्नाटे को चीरती हुई आवारा कुत्तों और बिल्लियों की डरावनी आवाजें रोंगटे खड़े कर रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित शमशान घाट के बीचों बीच एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे अभिमन्यु अपनी जान की बाजी लगाने बैठा था। चारों तरफ जलती हुई चिताओं की राख उड़ रही थी। अभिमन्यु ने तंत्र विद्या के अनुसार अपने चारों ओर कोयले और आटे से एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि शमशान की अतृप्त आत्माएं उसकी साधना में विघ्न न डालें। उसने इत्र की शीशी खोली और उसकी तीखी महक को अपने बदन पर मल लिया। इत्र की खुशबू ने शमशान की उस सड़ंद भरी हवा को भारी बना दिया था। पेड़ के चारों ओर रखी मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में अनगिनत कीड़े मकोड़े रेंगने लगे। वो कीड़े अभिमन्यु के शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे। उसका बदन लहूलुहान होने लगा, पर वो टस से मस न हुआ। उसने सामने रखी शराब की बोतल खोली और एक काले मुर्गे की बलि चढ़ा दी। तड़पते हुए परिंदे के खून से उसने धरती को सींचा और उन गुप्त मंत्रों का उच्चारण शुरू किया जो उसने उस किताब से रटे थे। हे सुंदरी, हे यक्षिणी, प्रकट हो। वो पागलों की तरह बुदबुदा रहा था, लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ। निराशा के साये में वो अपने घर लौटा तो उसे अपनी परछाई के पास एक धुंधला सा काला साया महसूस हुआ। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई न था। अगले 10 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अभिमन्यु हर रात शमशान जाता, लहूलुहान होता, पर यक्षिणी के दर्शन न होते। उसका शरीर अब पीला पड़ने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उसका रक्त चूस रही हो। उसे आधी रात को ऐसा अनुभव होता जैसे कोई उसे बिस्तर से खींचकर अंधेरे की ओर ले जा रहा है या कोई नुकीली चीज उसके सीने में उतारी जा रही है। अभिमन्यु टूट चुका था, पर हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी विधि में कोई कमी रह गई है।
वो दोबारा उस पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा और उस रहस्यमयी किताब को फिर से खंगालने लगा। उसने ठान लिया था कि वो दोबारा पूरी तैयारी के साथ शमशान की उस डरावनी गोद में जाएगा और इस बार उस धन की देवी को मजबूर कर देगा कि वो उसके सामने प्रकट हो, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। उसे नहीं पता था कि जिस शक्ति को वो बुला रहा है वो पहले से ही उसकी छाया बनकर उसके पीछे लग चुकी है। साधना की उस दूसरी रात शमशान का सन्नाटा और भी गहरा गया था। अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा हुआ धारदार चाकू चिता की आग में चमक रहा था। जैसे ही उसने उस काले मुर्गे की बलि दी, मुर्गे के फड़फड़ाने और खून की छींटों ने वहां के वातावरण को किसी विभत्स स्वप्न जैसा बना दिया था। अभिमन्यु की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक पागलपन सवार था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा घेरा बना रही है, पर वो मंत्रों के उच्चारण में इस कदर खो गया कि उसे अपने शरीर की सुध तक न रही। भोर के 3 बज चुके थे, पर शमशान की भूमि पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। थक हार कर टूटे हुए मन से वो अपने घर लौटा और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे लगने लगा कि उसका अमीर बनने का सपना एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे अपने कमरे में किसी साए का घूमने का एहसास हुआ। खौफ के मारे वो भागने लगा, पर किसी अदृश्य ताकत ने उसे पैर अड़ाकर गिरा किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका पूरा बदन टूट रहा था। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी कमीज उतारी तो उसके होश उड़ गए। उसके शरीर पर किसी स्त्री के लंबे नाखूनों के खरोचने के गहरे निशान थे। अभी वो इन निशानों को देख ही रहा था कि उसकी प्रेमिका माया का फोन आया। माया की आवाज में वही पुराना प्यार और चिंता थी। जान, तुम कहाँ खो गए हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? अभिमन्यु, जो अब तक यक्षिणी के ख्यालों में डूबा था, हड़बड़ा कर बोला कि वो काम में व्यस्त है। माया ने मिलने की जिद की, पर अभिमन्यु ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उसे डर था कि कहीं उसकी साधना में माया की मौजूदगी कोई बाधा ना बन जाए। जैसे ही उसने फोन रखा, आईने में उसे एक पल के लिए अपनी परछाई की जगह एक डरावना विभत्स चेहरा नजर आया। वो जोर से चीखा, पर वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया। रसोई में पानी पीने गया तो वहां से किसी औरत के अट्ठास की डरावनी आवाजें आने लगीं। अभिमन्यु समझ चुका था कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद है। वो फिर से लाइब्रेरी पहुंचा और उस किताब के अंतिम पन्नों को पढ़ा। उसने तय कर लिया था कि आज वो अपनी साधना की पराकाष्ठा तक जाएगा। उसी रात वो फिर उसी पीपल के नीचे बैठा। शमशान के कुत्तों के रोने की आवाजों और चारों ओर मंडराती अतृप्त आत्माओं के बीच उसने अपनी पूरी ताकत मंत्रों में झोंक दी। अचानक शमशान का धुआं एक जगह इकट्ठा होने लगा और उसके बीच से एक ऐसी सुंदरी प्रकट हुई जिसकी कल्पना किसी इंसान ने नहीं की होगी। वह यक्षिणी थी। उसकी त्वचा कुंदन की तरह चमक रही थी और उसकी सुंदरता किसी स्वर्ग की अप्सरा को मात दे रही थी। अभिमन्यु उसे देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठा। जिस यक्षिणी को उसे एक शक्ति या मां के रूप में देखना चाहिए था, उसे वह काम वासना की नजरों से देखने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यक्षिणी ने उसकी आंखों में छिपी हवस को भांप लिया और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अभिमन्यु, तुमने मुझे प्रेमिका के रूप में चाहा है तो मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करती हूं। मैं तुम्हें अपार धन, बंगला और गाड़ियां दूंगी, पर बदले में तुम्हें अपना शरीर और अपनी आत्मा मुझे सौंपनी होगी। तुम कभी किसी दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देखोगे, वरना मैं तुम्हें भिखारी बनाकर मौत के घाट उतार दूंगी। अभिमन्यु, जो पैसों के लालच और यक्षिणी के रूप के नशे में अंधा हो चुका था, उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसे यक्षिणी को बुलाना तो आता था, पर उसे वापस भेजने का मंत्र वह नहीं जानता था। अब यक्षिणी उसकी प्रेमिका बनकर साए की तरह उसके साथ रहने लगी। देखते ही देखते अभिमन्यु की किस्मत बदल गई। उसके पास आलीशान बंगला, कीमती कारें और इतना पैसा आ गया कि उसने गजोदर जैसे गुंडों का कर्ज पल भर में चुका दिया। लेकिन इस ऐशो आराम की एक बहुत भारी कीमत उसे चुकानी पड़ रही थी। यक्षिणी हर पल, हर रात उसके बिस्तर पर उसके साथ होती थी। वह कोई आम इंसान नहीं थी, वह एक परालौकिक शक्ति थी जिसके साथ रहने का मतलब था अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करना। शराब और वासना के दलदल में डूबा अभिमन्यु अब अंदर से खोखला होने लगा था।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, होंठ स्याह हो चुके थे और उसका हट्टा कट्टा शरीर किसी सूखे पेड़ की टहनी जैसा लगने लगा था। उसे जो चाहिए था यक्षिणी पलक झपकते ही सामने रख देती, पर इस आराम ने उसे एक अपाहिज की तरह बना दिया था। अब वह इस सुंदर कैद से भागना चाहता था, पर माया की याद आने के बावजूद वह उसे मिल नहीं सकता था। यक्षिणी का साया उसे पल पल घोंट रहा था और अभिमन्यु को अब अपनी मौत करीब नजर आने लगी थी। शराब के नशे में धुत अभिमन्यु जब अपने आलीशान बंगले के सोफे पर पड़ा होता तो उसे अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी प्रेमिका माया की याद सताती। उसे वो दिन याद आते जब उनके पास पैसा तो नहीं था पर सुकून था। वो पुरानी बाइक पर बैठकर अनजान रास्तों पर निकल जाना, ठंडी हवाओं के बीच एक दूसरे की बाहों में सिमटकर प्यार के समंदर में डूब जाना, वो यादें अब अभिमन्यु के सीने में खंजर की तरह चुभती थीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, पर वो मजबूर था। यक्षिणी ने साफ कहा था कि यदि उसने किसी और स्त्री से प्रेम किया तो उसका अंजाम मौत होगा। अभिमन्यु का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसे ये दौलत, ये बंगला अब एक जेल की तरह लगने लगे थे। एक दिन बिना किसी को बताए वह अपनी गाड़ी निकालकर माया के घर की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि शायद यक्षिणी को पता नहीं चलेगा, पर वह भूल गया था कि वह किसी इंसान से नहीं बल्कि एक परालौकिक शक्ति से खेल रहा है। जब वह माया के घर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा देखकर उसका दिल बैठ गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने छत के पंखे से माया की लाश लटक रही थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जीभ बाहर निकली थी और उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के डरावने निशान थे। माया का खून से लथपथ शरीर देखकर अभिमन्यु पागलों की तरह चीखने लगा, माया, ये किसने किया? मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी कमरे में वही भयानक अट्टहास गूंज उठा। यक्षिणी प्रकट हुई, पर अब वह सुंदरी नहीं बल्कि एक विभत्स और क्रोधित चुड़ैल लग रही थी। उसने गरजते हुए कहा, विश्वासघाती, मैंने तुझे चेतावनी दी थी पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब तू भी बर्बाद होगा और यह स्त्री भी। इतना कहकर वह गायब हो गई। पल भर में अभिमन्यु का सब कुछ छिन गया। यक्षिणी ने उसे सड़क पर ला खड़ा कर दिया। उसका बंगला, पैसा, गाड़ियां सब धुएं की तरह उड़ गए। अब वह फटे पुराने कपड़ों में फुटपाथ पर बैठा रहता। भूख और प्यास से उसका गला सूखता, पर कोई उसे पानी पूछने वाला न था। जब वह सोने की कोशिश करता तो यक्षिणी का डरावना चेहरा उसे डराने आ जाता। उसे अपने कर्मों पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने लालच में आकर अपनी रूह का सौदा किया। अंततः अपनी जान बचाने और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वह शमशान की ओर भागा। वहां चिताओं की दुर्गंध और जलती आग के बीच उसे एक अघोरी तांत्रिक के दर्शन हुए। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और पूरे शरीर पर भस्म लिपि थी। अभिमन्यु उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी व्यथा सुना दी। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चा, तूने बिना गुरु और बिना संयम के साधना की, ये उसी का फल है। यक्षिणी को मां के रूप में पूजता तो वह कल्याण करती, पर तूने उसे हवस की नजर से देखा। अभिमन्यु के गिड़गिड़ाने पर तांत्रिक को दया आ गई। उन्होंने उसे एक सिद्ध अभिमंत्रित लॉकेट दिया और कहा, कल अमावस्या की काली रात है, तुझे फिर से साधना करनी होगी, पर इस बार मन में काम वासना नहीं बल्कि एक पुत्र का भाव लेकर। अगर तू अडिग रहा तो ही बचेगा। अमावस्या की उस खौफनाक रात में जब कुत्ते और बिल्लियां अनहोनी के डर से रो रहे थे, अभिमन्यु फिर से उसी शमशान में बैठा। उसने घेरा बनाया, मंत्रों का जाप शुरू किया। यक्षिणी ने उसे डराने की बहुत कोशिश की। उसके चारों ओर प्रेत आत्माएं मंडराने लगी, पर अघोरी बाबा के लॉकेट ने उसकी रक्षा की। इस बार अभिमन्यु की आंखों में वासना नहीं, पश्चाताप के आंसू थे। उसने मंत्र पढ़ते हुए यक्षिणी को मां कहकर पुकारा। साधना की शक्ति और निष्कपट भाव देख यक्षिणी का क्रोध शांत हुआ। वह प्रकट हुई, पर इस बार उसके चेहरे पर ममता थी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें झुका ली और हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माया वापस लौटा दो। मैं मेहनत की रोटी खाकर खुश रहूंगा। यक्षिणी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई। उसने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। देखते ही देखते शमशान का वो डरावना मंजर ओझल हो गया। अभिमन्यु को खुद को माया के घर के सामने पाया, जहां माया सही सलामत खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन के बाद अभिमन्यु ने कभी जुए या शराब को हाथ नहीं लगाया। उसने फिर से होटल में वेटर की नौकरी शुरू की और मेहनत की कमाई से माया के साथ एक साधारण पर सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा।
उसे समझ आ गया था कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है और सच्ची शांति धन में नहीं बल्कि संतोष में है। यही थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि लालच इंसान को उस अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता, और सच्ची शांति धन में नहीं बल्कि संतोष में है। अगर कहानी ने आपको महसूस कराया हो डर, रहस्य और सीख का वो एहसास, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए रात फ्लिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई खौफनाक कहानी आपका इंतजार करती है।